हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि परमार। मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास लेती हूँ। मुझे आपको इतना बताना है कि स्पोकन लैंग्वेज इजी है, स्पोकन इंग्लिश में बात करना इजी है या नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, बहुत नहीं आती है जल्दी समझ में, और समझ में आई तो बोलना नहीं आता है। मगर मेरे हिसाब से तो इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश को सब लोग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, एक सब्जेक्ट है इस तरह देखते हैं, इसलिए इंग्लिश आती नहीं है। और उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे हमें लैंग्वेज के रूप में देखना चाहिए, भाषा के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि हम छोटे से बच्चे थे जब भी, तो हमारी मदर टंग आती थी नहीं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमको ग्रामर पढ़ाया था, सेंटेंसेस के बारे में बताया था, वर्ड्स के बारे में बताया था नहीं, तो हमें हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छे से आ कैसे गई बोलने के लिए, ये तो मेन पॉइंट है। तो जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो जब भी क्या होता था कि जो भी पेरेंट्स हमको बात करते थे, बोलते थे, वो वर्ड्स हमारे कानों पर पड़ते थे और उससे हमको लिजनिंग की वजह से हमको बोलना आता था। वो सुन कर वो बच्चा क्या करता है, वो कैच करता है बातों को और उसको बोलने की कोशिश करता है। तो यही मेन पॉइंट है, इंग्लिश भी इसी तरह ही सीखनी चाहिए। हाँ, सुन कर उससे बोल कर प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी इंग्लिश आती है। और इंग्लिश कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान है इंग्लिश बोलना। मेरे हिसाब से तो आप लोग कोई भी आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश हार्ड है, ये डर मन से निकाल देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, कुछ कैसे इंग्लिश बोलते हैं, उसको कैसे आसान लगेगी आपको इंग्लिश, इसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश अमेरिकन लोग कितनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो वो उनकी मदर टंग है। तो वो लोग बचपन से, अभी देखो जो अनपढ़ हैं उसे भी इंग्लिश फास्ट आती है, और जो स्कूल में जाते हैं अनपढ़ नहीं है उसे भी इंग्लिश आती है। मगर सब लोगों को क्या लगता है कि वो जो अनपढ़ है वो कभी इंग्लिश बोलने लग जाए तो अरे ये तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बहुत एजुकेटेड होगा। मगर वो क्या एजुकेटेड है कि वो अनपढ़ है, उसने तो कभी पढ़ाई की नहीं, कभी स्कूल को गया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इंग्लिश इतनी फास्ट बोलने लगता है क्योंकि उनकी मदर टंग इंग्लिश है ना। तो बचपन से उनके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही बचपन से प्रैक्टिस है उनकी। मतलब इंग्लिश हम लोगों को सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम लोग भी आसानी से बोल सकते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश से मन में से ये डर निकाल देना कि इंग्लिश एक हार्ड भाषा है, वो कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। कोशिश करोगे तो रिज़ल्ट अच्छे से मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो मुझे और एक बात बतानी है। मैं तुम लोगों को थोड़े से इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स दूंगी, उसके हिसाब से आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हो, बहुत आसानी से। तो एक तो हमको इंग्लिश के लिए बोलने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ऑब्जेक्ट होते हैं, और मेन वर्ब होती हैं, और वर्ब्स होती हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ हमको सब्जेक्ट याद रखने हैं और वर्ब, ये दो चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट तो इजी है, कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम, बस ये सब्जेक्ट होते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये तुम, तो यू, और वी मतलब हम, दे मतलब वे, और ही, शी, इट और किसी का भी नाम, एनी नेम, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। जो ही, शी, इट, एनी नेम, ये किसी के भी नाम ये होते हैं, इनको कहा जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ये सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी। सेकेंड पर्सन में आता है यू, दे। इसे तो दे को थर्ड पर्सन ही कहा जाता है, मगर सेकेंड पर्सन के यूजेस होते हैं।
दे में, और ही, शी, इट, एनी नेम ए थर्ड पर्सन होते हैं। तो मैं फर्स्ट पर्सन और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। अभी हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, ही हो, शी हो। ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की। तो ऐसे थर्ड पर्सन होते हैं, तो इनको थर्ड पर्सन बोलते हैं। जो हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो इतना ही याद रखना है सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, फिर नेक्स्ट हो गया वर्ब। वर्ब्स मेन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ब्स। तो जैसे कि वर्ब्स में 5 फॉर्म्स होते हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, क्रिया, जो हम करते हैं। कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, मार्केट जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो कुछ भी जो हम करते हैं वो क्रिया होती है, वो एक्शन होता है, और उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब्स मेन इंपॉर्टेंट है। वर्ब के तो 5 फॉर्म्स होती हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म मैंने ले लिया कम। कम आना, आ रहे हैं, तो एक्शन हुआ, क्रिया हुई, तो कम वर्ब है। तो कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, और थर्ड फॉर्म कम होती है, फोर्थ फॉर्म कमिंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म कम्स होता है। तो इसमें जो फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, वो फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगकर सब वर्ब्स बनते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में यस ईएस लगकर सब वर्ब्स बनते हैं। तो ये दोनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट फॉर्म तो तुम लोगों को आएगी ही आएगी, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो समझ में आएगा। मेन इम्पॉर्टेंट है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग सेंटेंसेस आराम से बना पाओगे, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो। बहुत आसानी से तुम लोग सब सेंटेंस अच्छे से बना पाओगे। तो इतनी ही ज़रूरत होती है हमें इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कैसे लगाना है, फिर उसमें वर्ब कैसे डालना है। सिर्फ एक ही फार्मूला में सिंपल आप लोगों को बताती हूँ, आई एक्शन। तो आई एक्शन जो होता है वो फार्मूला है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट जो होता है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला होता है। बस इसके हिसाब से हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस सीखने चाहिए। ओके, तो हम लोगों का जो है वो आई एक्शन फार्मूला। तो आई एक्शन जो है उसके हिसाब से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना है। एक तो मैं पहले ये बात बताती हूँ, टेंसेस जो होते हैं वो 12 टेंसेस होते हैं। आसानी से बताती हूँ, देखो, एक तो सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यू। तो सिंपल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, कंटिन्यूस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, और परफेक्ट कंटिन्यू में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कितने टेंसेस हो गए? 12 है ना, 12 टेंसेस हो गए। 3, 3, 6, 9, 12 है ना। तो आसानी से याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो हम लोग देखेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिंपल, आई एक्शन, आई वर्ब, आई क्रिया कहते हैं उसे। ठीक है, तो आई के साथ एक्शन लगा दो, सिंपल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, एक्शन क्या होता है? आई वर्ब है ना, आई वर्ब, आई एक्शन, आई क्रिया। तो एक्शन का मतलब वर्ब होता है, क्रिया होती है। तो आई एक्शन, आई ईट, अगर मैं खाना खाती हूँ तो आई ईट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो हम लोग डेली यूज़ में करते हैं, मतलब रोज़ ही करते हैं हम वो काम, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे कि मैं रोज़ खाना खाती हूँ तो आई टेक फूड, नहीं तो आई ईट बोल सकते हो। फिर मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर, नहीं तो आई टेक वाटर। ठीक है, और मैं बाज़ार जाती हूँ, आई गो टू मार्केट। तो ऐसे सिंपल हम लोगों को सिर्फ आई एक्शन लगाकर सेंटेंसेस बनाने होते हैं।
इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिर्फ आई के साथ एक्शन लगा देना और जो भी आगे बढ़ाकर बोलना है और उसकी बाजू में ऐड करते चले जाना। जैसे मैंने बोला मैं खाती हूँ, आई एक्शन आई ईट। मैं खाना खाती हूँ, जैसे कि मैं मैंगो खाती हूँ। ठीक है, तो आई एक्शन, तो आई ईट, आई एक्शन वैसे ही रखना है हम लोगों को, आई ईट वैसे ही रखना है और उसके आगे वर्ड्स ऐड करते चले जाना है। आई ईट मैंगो, है ना। तो ऐसे, तो मैं आम खाती हूँ, तो अगर मैं 2 आम खाती हूँ तो आई ईट 2 ऐड कर देना मैंगोज, है ना। तो ऐसे, तो हमको जो भी बढ़ाना है आई एक्शन वैसे ही रहेगा और उसके आगे हम लोगों को सेंटेंसेस बनाने होते हैं, वर्ड्स बढ़ाने होते हैं। तो मैं स्कूल जाती हूँ, आई सब्जेक्ट हुआ, और जाना वर्ब होता है, जाना। तो जाना क्या होता है, वर्ब, तो गो, है ना। तो आई गो, सिंपल, आई गो, आई एक्शन, मैं जाती हूँ, आई गो। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, तो हम लोगों ने इसमें स्कूल ऐड कर दिया। मैं स्कूल सुबह 10 बजे जाती हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। तो हम लोगों ने आई गो वैसे ही रखा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसमें वर्ड्स ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही सेंटेंसेस बढ़ाना है और बोलना है सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल। आप ऐसे बात कर देखिए और बाद में हम देखेंगे अगले टेंस की वो कैसे बनाना है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।